आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साहिबा। अमेरिका में 50 राज्य हैं और सभी राज्यों में हर राज्य में अलग अलग कानून संभव है। फिर भी अमेरिका की एकता और अखंडता पर कोई सवाल उठाना हास्यास्पद ही होगा। लोकतंत्र की जननी भारत के प्रधानमंत्री बतौर नरेंद्र मोदी अपनी हालिया यात्रा के दौरान अगर सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका की इस विशिष्टता की ओर ध्यान दे पाते तो शायद मध्य प्रदेश पहुंचकर समान नागरिक संहिता को जरूरी बताते हुए ये सवाल न उठाते कि एक देश में दो कानून कैसे रह सकते हैं, या फिर हकीकत वो जानते हैं पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दुर्गति की आशंका से घबराकर ऐसे मुद्दों को हवा देने में जुट गए हैं जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की बीजेपी की रणनीतिक योजना के अनुकूल है। इतना ही नहीं, संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता को कानूनी मान्यता ना देते हुए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाया था। संविधान के अनुच्छेद 44 का जो जिक्र किया जाता है उसमें कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उन्हें ये अच्छी तरह पता था कि विभिन्नताओं से भरे भारत में समान नागरिक संहिता एक दूरगामी लक्ष्य ही हो सकता है, लेकिन बीजेपी अपने पूर्व अवतार जनसंघ के समय से ही समान नागरिक संहिता के विचार को मुसलमानों को सबक सिखाने के मकसद से उछालती रही है। लगातार ये दुष्प्रचार किया गया है कि मुसलमान 4 शादी करते हैं जबकि हिंदू एक ही कर सकता है। समान नागरिक संहिता इस पर रोक लगाएगी। 4 बीवियों वाले किसी मुस्लिम परिवार का अता पता तो उन्हें भी नहीं मालूम, लेकिन 4 बीवी 40 बच्चे का नारा उन्होंने खूब चलाया है। बल्कि समान नागरिक संहिता के पूरे विचार को इतने तक ही सीमित रखने में ही रुचि दिखाई है कि सिर्फ और सिर्फ 4 बीवियां और 40 बच्चे, सिर्फ इसी को नारा बनाया गया है। समान नागरिक संहिता एक गंभीर विषय है और इस पर पूरी गंभीरता से विचार होना चाहिए। इसका चुनावी दांवपेच की तरह इस्तेमाल बताता है कि बीजेपी वास्तव में इसे लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, बिल्कुल सीरियस नहीं है। ये बात इसलिए भी साबित होती है कि दुष्प्रचार के बावजूद बीजेपी की तरफ से समान नागरिक संहिता का कोई प्रारूप यानी ड्राफ्ट जनता के सामने पेश तक नहीं किया गया, ताकि ये समझा जा सकता कि मौजूदा कानूनों को ये किस कदर प्रभावित करेगा। समान नागरिक संहिता तो पूरे देश पर लागू होगी, तो वो किस तरीके से लोगों को प्रभावित करेगा। यानी शादी विवाह, उत्तराधिकारी, विरासत, इन सभी मसलों पर एक ही कानून लागू होगा। पर मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या ये संभव है? 21वें लॉ कमीशन ने तो अपने निष्कर्ष में साफ कहा था कि भारत के लिए समान नागरिक संहिता न जरूरी है और न ही वांछित है। ये निष्कर्ष चूंकि बीजेपी के प्रचार अभियान की पोल खोल रहा था, इसलिए अब 22वें विधि आयोग के जरिए इसे मुद्दा बनाने की पूरी मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से ये जो यूसीसी है उसको लागू किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तुलना एक परिवार से करते हुए पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परिवार के एक सदस्य पर एक कानून लागू हो और दूसरे पर दूसरा कानून। लेकिन क्या सचमुच देश एक परिवार है? अगर ऐसा है तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि एक ही परिवार के कुछ लोग 5 किलो राशन के लिए सरकारी इमदाद के भरोसे रहें और कुछ लोग खा खा कर बदहजमी का शिकार कैसे हैं? ये भी पूछा जाना चाहिए। या फिर ऐसा कैसे है कि परिवार के 1% सदस्यों ने परिवार की 40% संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, जबकि 50% सदस्य केवल 3% संपत्ति के सहारे दिन काट रहे हैं। क्या किसी भी परिवार में ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को तो शानदार कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया जाए और कुछ के नसीब में माध्यम भोजन के सहारे चलने वाले बिना शिक्षा और शिक्षक वाले स्कूल? ये भी पूछा जाना चाहिए। लेकिन जाहिर है देश को परिवार कहना धोखे की क्या ही कह सकते हैं कि क्या साबित हो सकता है, ताकि उसकी आड़ में तमाम अन्य को छिपाया जा सके जो अन्य चीजें हैं। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता को लेकर हुई बहस के दौरान प्रख्यात कानूनविद के.एम. मुंशी ने कहा था कि हिंदुओं के अपने व्यक्तिगत कानून हैं जो समान नागरिक संहिता से प्रभावित होंगे।
ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे बीजेपी हमेशा मुंह छिपाती रही है। सच्चाई तो ये है कि हिंदुओं में ही विवाह आदि को लेकर एक रूपता नहीं है। उत्तर भारत का हिंदू इस बात से चौंक सकता है कि दक्षिण में हिंदू कन्या का सबसे बेहतर विवाह उसके मामा से माना जाता है। वहीं महाराष्ट्र में चचेरे ममेरे भाई बहनों के बीच विवाह सामान्य बात है। संयुक्त परिवार के रूप में आयकर की छूट केवल हिंदुओं को दी जाती है। क्या समान नागरिक संहिता के तहत सरकार इस विशेषाधिकार को छीनेगी? 2012 में आनंद कारज विवाह संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, जिसके बाद हिंदू विवाह अधिनियम के बजाय सिख समुदाय की शादी इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होने लगी थी। तो क्या समान नागरिक संहिता के तहत इसको खत्म कर दिया जाएगा? बहुत बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और न ही बीजेपी की तरफ से कोई ड्राफ्ट पेश किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी को उम्मीद थी पिछली बार कि समान नागरिक संहिता का मुस्लिम समुदाय मुखर विरोध करके उसकी रणनीति को कामयाब करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध तो आदिवासी समुदायों की ओर से हो रहा था। 26 जून को झारखंड की राजधानी में 20 से ज्यादा आदिवासी संगठनों ने समान नागरिक संहिता के विरोध में आवाज बुलंद की। इतना ही नहीं, आदिवासी संगठनों का कहना है कि अगर समान नागरिक संहिता लागू हुई तो उनकी अस्मिता खतरे में पड़ जाएगी। इस कानून से उनके विवाह, तलाक, बंटवारे, गोद लेने से जुड़े तमाम कानून ही नहीं, जंगलों पर आदिवासियों का अधिकार स्वीकार करने वाला पैसा का जैसा जो कानून है वो भी प्रभावित होगा, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कैप्टन और संविधान सभा में आदिवासियों के नेता बतौर शामिल रहे कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा ने भी कहा था कि वो पंडित नेहरू के आश्वासन पर सदियों से चला आ रहा एक युद्ध स्थगित कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आजाद भारत में आदिवासियों को न्याय मिलेगा। अगर नेहरू की तरफ से दिए गए आश्वासन को तोड़ने की कोशिश की गई तो ये स्थगित युद्ध फिर से नहीं भड़केगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सीधा सीधा चेतावनी है, लेकिन फिर भी चेतावनी देने के बाद भी मोदी सरकार इसको लागू करने पर अड़ी हुई है। लेकिन कुछ ऐसा ही विरोध पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ से भी हो रहा है। मिजोरम की विधानसभा ने तो फरवरी 2023 में समान नागरिक संहिता के खिलाफ एक प्रस्ताव ही पारित कर दिया था। उधर मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया जैसे मात्र सत्तात्मक समुदाय हैं जिनके अपने अलग नियम हैं। वहीं नागालैंड ट्राइबल काउंसिल भी समान नागरिक संहिता के खिलाफ ताल ठोक रहा है। भारत की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल जैसे राजनेताओं ने इसके निकट भविष्य में टूट जाने की भविष्यवाणी की थी। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन से तब कर निकले नेतृत्व ने देश की विविधता को सीमा नहीं शक्ति में बदल दिया। ऐसा लचीला संविधान बनाया गया जिसमें सबकी विशिष्टता की सुरक्षा की गारंटी थी। भारत का संविधान ही भारत की एकता का आश्वासन है, लेकिन अफसोस बीजेपी और आरएसएस इसी पर निशाना साध रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को यह समझना चाहिए कि समानता एक पवित्र लक्ष्य है, न कि चुनावी रणनीति। अगर समान नागरिक संहिता बनेगी तो इसे बनाने में समान रूप से सभी प्रभावित पक्षों की भागीदारी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि असमानता की खाई दिनों दिन गहराती जाए और देश में यूसीसी को आप लागू कर दें। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट के लिए आप देखते रहिए मौलिक शक्ति न्यूज।